बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। फ्रेंड्स, सर्दियों में गरम गरम गाजर का हलवा खाने की अपनी ही बात होती है और उसका टेस्ट ही अपना होता है, मज़ा ही अलग होता है। लेकिन इस ठंडे ठंडे मौसम में ठंडे ठंडे गाजरों को घिसना और उनसे घिस के हलवा बनाना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही तवील काम लगता है। यही वजह है कि मेरी बहुत सी प्यारी प्यारी बहनें घर में हलवा बनाने की बजाय कतराती हैं थोड़ा हलवा बनाने से और बाजार से ही मंगवा लेती हैं। तो क्यों ना मैं आज आप लोगों को एक ऐसा तरीका बता दूं जिससे आप लोग मिनटों में बिना गाजरों को घिसे, बिना थके और बिना अपने हाथों को थकाए बहुत ही जल्दी और बेहतरीन सा बाजार जैसा हलवा बना सकती हैं। बाजार जैसा हलवा बनाने के लिए रेसिपी को पूरा एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, वरना फिर वो बात नहीं आएगी जो कि एक बाजार के हलवे की जैसी आती है। तो चलिए फिर हम ये मज़ेदार, इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने ये मोटी मोटी और रेड रेड जूसी सी गाजरें ले ली हैं। इनको वॉश कर लेंगे, वॉश करने के बाद पील करेंगे, फिर एक मरतबा और वॉश कर लेंगे और इस तरह से इनकी टिप और बॉटम काट देंगे। ये देखें, इस तरह से तमाम गाजरों को हमने इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेना है। अगर आपने छोटी गाजरें ली हैं, ज़्यादा बड़ी गाजरें नहीं ली हैं, तो उनको पीसेस में कट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उनको साबुत इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, मैंने गाजर को मोटे मोटे पीसेस में इस तरह से काट लिया है। अब तमाम 1 किलो गाजरों को मैंने इसी तरह से पीसेस में, मोटे मोटे पीसेस में काट लिया है। आप चाहें तो आप 2-2 पीसेस भी कर सकते हैं। ये तरीका इतना बेहतरीन है ना हलवा बनाने का कि बिना थके और बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे गाजरों को अच्छे तरीके से दोबारा से वॉश कर लिया है। बहुत माजरत के साथ कैसे मेरा कैमरा ऑफ हुआ और मैं ये क्लिप शूट नहीं कर सकी। कुकर को मैंने चूल्हे पे रखा और 1 टेबलस्पून के करीब घी मैंने उसमें डाल दिया। उसमें 3 से 4 इलायचियाँ, छोटी इलायचियाँ मैंने मुंह खोल के डाल दी। उसमें गाजरों को डालने के बाद मैंने थोड़ा गाजरों को घी में हल्का सा भुना था 4 से 5 मिनट के लिए और फिर लिड लगाकर मैंने उसको 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था। गाजरें बहुत फ्रेश और जूसी थी। देखेंगे 5 मिनट के बाद ही गाजरों का ये हाल हो गया है। गाजरें अच्छी तरह से जो है वो मैश हो चुकी हैं। बाकी हम भूनते भूनते ही गाजरों को मैश कर लेंगे। चमचे से ही गाजरों को मैंने तोड़ लिया है, मैशर से मैश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब पाउडर मिल्क इसमें शामिल कर दिया है। अब पाउडर मिल्क के साथ मैं दोबारा इसको फ्राई करती रहूँगी, भूनती रहूँगी। आपको गाजर के थोड़े मोटे मोटे टुकड़े इसमें नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम इसे कसते जाएंगे वैसे वैसे गाजर के टुकड़े भी टूटते जाएंगे। इनको चमचे की मदद से ही हम तोड़ते जाएंगे। बस बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने चेक नहीं किया और मेरी ये वीडियो शूट नहीं हो सकी। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, लेकिन मैं फिर भी आपको बताने की तफसील से कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों की बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। 5 मिनट प्रेशर लगाया था, लेकिन अगर आपकी गाजरें ज़्यादा हार्ड है, मतलब काफ़ी अरसे से रखी हुई हैं फ्रिज में और आप चाह रहे हैं कि उसका हलवा बना लें, तो आप 5 नहीं बल्कि 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाइएगा। तब जाके आपकी गाजरें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी और आपको उन्हें ज़्यादा मेहनत से तोड़ना या फिर मैश करना नहीं पड़ेगा। ये देखिए गाजरों की हालत कितनी ज़बरदस्त हो गई है। चमचे की मदद से ही जो है वो मैंने इनको अच्छी तरीके से तोड़ लिया है और इतना भून लिया है कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। गाजरों का पानी खुश्क होने तक हमें गाजरों को लाजमी भूनना है। अब देखें 3 टेबलस्पून के करीब मैं यहाँ पे दोबारा से घी इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, घी आप अगर असली इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास असली नहीं था, लेकिन मैं फिर भी वो कुकिंग जो है वो घी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास असली हो तो वेल एंड गुड, वो डालिएगा, उससे तो और ज़्यादा मज़ेदार और 4 चांद लग जाएंगे आपके गाजर के हलवे में। घी ऐड करने के बाद हमें गाजर के हलवे को मज़ीद कसना है। जितना ज़्यादा गाजर का हलवा कसेंगे, कसना मतलब भूनना, जितना ज़्यादा आप गाजर का हलवा भूनेंगे उतना ही ज़्यादा गाजर के हलवे में टेस्ट निकल के आएगा। कच्चापन गाजरों का बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है, पूरा प्रोसेस आराम से समझ में आ रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, जिससे आप मेरी वीडियोस नोटिफिकेशन की सूरत में हासिल कर सकते हैं। गाजर के हलवे को अच्छी तरह से हमें कसना है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि अब तक मैंने चीनी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है। एक बात का खास ख्याल रखा करें, जब भी गाजर का हलवा बनाएं, जब तक गाजरें गल नहीं जाती आपने चीनी उसमें ऐड नहीं करनी है। यही वजह है कि मैं गाजरों को पहले अच्छी तरह से पानी खुश्क करना है, गलाना है, अच्छी तरह से कसना है, उसके बाद हम यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अभी जब मैं गाजरों को अच्छी तरीके से भून लूँगी तो फिर मैं चीनी का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि चीनी डालने के बाद हमारा कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल रुक जाता है। मतलब जो गलने का प्रोसेस होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और अगर गली नहीं होंगी तो गाजरें आपकी अकड़ सी जाएंगी। लिहाजा गाजरों को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गलाने के बाद ही आपने इसमें चीनी का इस्तेमाल करना है। गाजरों का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं, लग ही नहीं रहा कि मैंने गाजरों को बगैर ग्रेट किए साबुत डाला था। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप के करीब चीनी भर के। फ्लेम को आपने यहाँ पे मीडियम लो की तरफ रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम मत रखिएगा वरना चीनी नीचे जलना शुरू हो जाएगी। चीनी को अच्छी तरह से हम पहले गाजर के हलवे में मिक्स करेंगे।
फिर आहिस्ता आहिस्ता चीनी मेल्ट होना शुरू होगी तो ये गाजर का हलवा थोड़ा सा हमारा गीला होना शुरू हो जाएगा। फिर हमें गाजर के हलवे को जब तक भूनना है, कसना है, जब तक कि चीनी का पानी भी जज्ब नहीं हो जाता गाजरों में। ये देखिए, इस तरह से चमचा चलाने के बाद आपने चेक करना है कि पानी पैंदे में आपको नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा। ये देखिए, बिल्कुल भी पानी पैंदे में नहीं नज़र आ रहा। गाजरें एकदम खुश्क हो चुकी हैं और सिर्फ घी नज़र आ रहा है आपको गाजरों में। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम शामिल कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स को मैंने कूट लिया था, कूटने के बाद मैंने डाला है। आप चाहें तो आप काट के इसमें शामिल कर दीजिए। ड्राई फ्रूट्स को हम मिक्स कर लेंगे इसमें। अब इसमें हम खोया शामिल कर देंगे। ये खोया मैंने घर में ही बनाया है। अगर आपको मेरे खोए की ये रेसिपी चाहिए, जो कि बहुत ही ईजीली और बहुत कम दूध में बनता है, लेकिन बहुत ही अच्छा और ऑथेंटिक खोया बन के तैयार होता है, अगर ये रेसिपी आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खोया शामिल करने के बाद हम इसको एक मरतबा और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप इस वक्त फ्लेम को ऑफ़ भी कर सकते हैं। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है क्योंकि हलवा हमारा मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। बस खोए को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको एक प्लेट में सर्व करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखें हमारा हलवा बिल्कुल बनके रेडी हो गया है और कहीं से भी आपको लग रहा है कि मैंने साबुत गाजरों का बनाया है। ये इतना ज़बरदस्त और इतना ग्रेटेड हलवा लग रहा है, बिना ग्रेट किए इतना ऑथेंटिक और बाज़ार जैसा हलवा बनके रेडी हुआ है। खोए की मकदार आप पे डिपेंड करती है, आप जितना खोया इसमें शामिल करना चाहें। अब इस हलवे को हम थोड़े से छिले हुए बादामों से डेकोरेट कर देंगे। अगर आपके पास अखरोट और दूसरा मेवा भी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। डेकोरेशन टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, आप जिस तरह से करना चाहें। आप बॉयल एग्स भी इसके ऊपर लगा सकते हैं डेकोरेशन करने के लिए, और जो चाहे आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आप लोगों को हलवा बनाते वक्त के लिए बताई हैं, उन चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में थोड़े से और खोए से इसको डेकोरेट कर देंगे। इसकी बाउंड्रीज हम खोए से बना देंगे। ये घर का बना हुआ खोया है, बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल और सस्ता पड़ता है। आप इसकी रेसिपी अगर चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं शेयर करूँगी साथ में। कि देखिए, हमारा मज़ेदार सा बिल्कुल बाजार जैसा हलवा बनके बिल्कुल रेडी है, बिना मेहनत किए, बिना हाथों को थकाए, बिना गाजरों को घिसे, कौन पकाए और कौन हाथ दुखाए। ये हलवा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला आऊँगी अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ लेकर। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए और हम सबको नेक रास्ते पर चलने की और नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जो कि बहुत ही ईजी, यूनिक, अच्छी सी और डिलीशियस सी रेसिपी होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।